IST क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप मेरा फेस विजिबल है, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की सीरीज़, जहाँ पर हमारा चैप्टर होगा इंटीग्रेशन, जो सबसे डिफरेंट चैप्टर लगता है और IST में इसका वेटेज अच्छा खासा है, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक CBSE, वहाँ के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं रिपीट होते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन 6 मार्कर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने कैलकुलस यूनिट का आगाज़ कर दिया है और उसका सबसे इंटीग्रल चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। इससे डर भी तुम्हें सबसे ज़्यादा लगता है, तो इंटीग्रेशन जैसे कि मैंने कल ही अनाउंस किया था एक शॉर्ट्स के थ्रू कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो आज फाइनली हम लोग उस पर स्टार्ट करने वाले हैं। बुक हम लोग यूज़ करेंगे ISC के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है, और मैंने भी उसको ही यूज़ किया था, मेरे स्कूल में भी वही यूज़ होती थी, दैट इज़ ML अग्रवाल। ठीक, इसकी फोटो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये हम लोग बुक यूज़ करने वाले हैं। इस वाली बुक में इंटीग्रेशन की 20 एक्सरसाइजेज हैं और छोटी एक्सरसाइज में ये लेंदी चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये तुम्हारा 1 महीना खींच ले, पूरा का पूरा 1 महीना लग गया था इसको कंप्लीट करने में, तुम्हें भी लग जाएगा लगभग। और हाफ ईयरली में मुझे बताना कि तुम्हारा सिलेबस आ कहाँ तक रहा है। मेरा इंटीग्रेशन तक आया था बुक 1 पूरी, और बाद में बहुत कम चैप्टर बचते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो इजीली हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज कोई एक्सरसाइज नहीं है। कल से हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, वीडियो क्वालिटी में एक बार चेक कर लूँ, अगर सब कुछ अच्छा आ रहा है तो बोर्ड पर अच्छा फोकस हो रहा है, बिल्कुल अब हुआ अच्छा फोकस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इंटीग्रेशन है क्या और दिखता क्या है, मेरा फेस कट हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को काफ़ी झुककर बोलना पड़ेगा। अगर मैं यूँ बोलूँगा तो कैमरा एंगल सही है, अब सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा सिंबल जैसे डिफरेंट, अच्छा एक सेकंड, इस चैप्टर के लिए तुम्हें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने पूछा भी था कि डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें या इंटीग्रेशन से, कुछ लोगों ने बोला इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस टाइम तक तुमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया होगा, तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट में आ चुका होगा, है ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन से अब स्टार्ट करने वाले हैं। उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा इंटीग्रेशन अगर तुमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। डिफरेंशिएशन नहीं किया, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखता था। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंबल होता था डिफरेंशिएशन का। क्या यहाँ पर सही से फोकस हो पा रहा है? ठीक है, d/dx ऑफ यहाँ पर कोई भी फंक्शन, और हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, तो मैं अगर फॉर्मुला से बताया तो हमारा काम चल जाएगा। डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का दिखता था। इंटीग्रेशन एज अ डिफरेंट सिंबल एज वेल हैज अ डिफरेंट ऑरा। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से है। ये तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया, ये तो बीच चुका। इंटीग्रेशन तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखता है, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, नॉट एन इशू, बहुत सिंपल सा सिंबल है, तुम्हें थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा। ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग जब बात के चैप्टर्स करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, पर सुन लो। और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी कर्व के अंदर का एरिया बताने के काम आता है, जो कि एक चैप्टर होता है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, क्या वीडियो क्वालिटी सही आ रही है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी सही आ रही है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भाई इसको हटा देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो वैसे तो इंटीग्रेशन बताता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, लेकिन हमें भाई ये सब नहीं जचता है। हमें तो भाई बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में समझाओ कि इंटीग्रेशन दिखता कैसा है और इंटीग्रेशन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हम लोग वैसे नहीं करेंगे भाई ये इंटीग्रेशन है, ये उसके फॉर्मूला है, ये करो ये करो ये करो, हम लोग वो नहीं करने वाले, हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखेगा क्वेश्चन में भी। ठीक है, मैं बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज़, और हम लोग फिर उसको लेबल करेंगे। ठीक, ऐसा दिखता है भाई। ठीक है, इंटीग्रल कुछ इस टाइप का दिखता है भाई। देखो, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। यहाँ पर वो कोई भी फंक्शन लिख देंगे, मैंने मान लिया है वो एक्स का फंक्शन है, ये तुम्हें समझ में आता होगा अब तक तो, कि एक्स का फंक्शन होने का क्या मतलब है, बस उसमें एक्स प्रेजेंट हो, जैसे कि साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, कॉस एक्स हो सकता है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है वो हो सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या लॉग हो सकता है, या कोई नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है भाई। देखो ऐसा x² + 5x + 9x, है ना, मतलब कोई कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स प्रेजेंट हो, तो वो हमें कुछ इस टाइप का लिख करके देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी फंक्शन हो जो x में हो और साथ में बगल में वो dx लगाता है। ठीक है, अब इसमें एक एक
चीज़ का मतलब क्या है, जैसे ये डी एक्स का क्या मतलब है, इस एफ एक्स का क्या मतलब, ठीक है। और जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं आई, ठीक है। या तो इसको छोड़ो, अभी तुम बस इतना समझो, ठीक है। इसमें मैं अलग अलग पार्ट्स को तुम्हें लेबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट आते हुए, और मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, तो जैसे मैं तुम्हें बताया था, इसलिए ट्रेन की नॉइजेस तुम्हें बैकग्राउंड में सुनाई देती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब तो है कोई भी फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर कर, नहीं समझ में आया होगा, मेरे को भी नहीं आया था। तुम ऐसा समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, समेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है सर, समेशन उसका मतलब होता है। अभी नहीं समझ में आएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लेक्चर्स बाद समझ में आएगा, अभी बस तुम डेफिनेशन के लिए कर लो। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन बताओ कि कैसे सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, दिस इज कॉल्ड, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ये जो dx, ये जो dx है, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। अब इधर ध्यान से सुनना प्लीज, इससे मैं इसका एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ, कुछ इस टाइप से हो सकता है वो। ये ले, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लेते हुए तुम्हें बताया कि ऐसा कुछ दिखाई देगा वो, कि इंटीग्रेशन का सिंबल कोई फंक्शन एक्स का और डी एक्स। यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल वैसे ही तुम्हें एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स का फंक्शन मैंने ये ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3, और यहाँ पर हो सकता है डी एक्स। अब ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक। ऐसा दिखता है इंटीग्रेशन। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना प्लीज। ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये जो dx है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं इसको साइड में लिख दूँ ताकि हम लोग जो है पूरी अपने बोर्ड को यूटिलाइज कर सकें, मोस्ट ऑफ द स्पेस को हम लोग यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। ये हम लिख देता हूँ मैं, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, वीडियो में बैक जाके नोट कर सकते हो, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास dx, वो dx को हमें हल्के में नहीं लेना है भाई, यहाँ से देखना इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल है, एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एफ है भाई, ठीक है, एफ एक्स लिखा हुआ है और डी एक्स लिखा हुआ है। इसका इम्पोर्टेंस, इस डी एक्स का इम्पोर्टेंस ये है, इधर आके बताता हूँ, इधर मेरे फ़ोन का स्पीकर है, तुम्हें सही समझ में आएगा। वहाँ पर dx का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई जब x का फंक्शन होगा तब d के साथ भी x होगा, ध्यान से सुनना प्लीज। जब x का फंक्शन होगा तब d के साथ भी x होगा, ठीक है। मान लो वो फंक्शन t का है भाई, वो किसी भी चीज़ का फंक्शन हो सकता है ना। मैंने यहाँ पे लिखा cos x, क्या ऐसा नहीं हो सकता cos t कुछ भी हो, ठीक है, cos t भी हो सकता है भाई, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। तो अगर फंक्शन x का है तो d के साथ भी x लिखा होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना प्लीज। तो यहाँ पर हमारे पास अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा है मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, तो यहाँ भी डी के साथ होगा डी टी। अगर यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ पी, तो डी के साथ भी पी लिखा होना चाहिए। बस कहने का ये मतलब है कि जिसका फंक्शन हो, जिस वेरिएबल का फंक्शन हो, वो डी के साथ लिखा हो, वरना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि टी में कौन सा फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसका फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन है t² + 5t+b, उसी तरह से t का तुम बना सकते हो p² + 9p+3p², है ना, इट कुड बी एनीथिंग। तो बस ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि एफ एक्स डी एक्स जो है हमारे पास, एफ टी डी टी ये सब सेम होगा। यहाँ x है तो d के साथ भी x होगा, t का फंक्शन है तो d के साथ भी t होगा, और p का फंक्शन है तो d के साथ भी p होगा। दैट इज द पॉइंट दैट यू शुड नोट एंड रिमेंबर एज वेल, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ और अब हम लोग चलते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, हम लोग लेयर बाय लेयर एक अनियन की तरह इसको पील करेंगे, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। और आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूलाज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, रादर देन लर्निंग फॉर्मूलाज हो तो सब कोई कर लेता है,
लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, इसको तुम नोट कर लो और मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप तुमने नोट कर लिया हो, ठीक है, मैं उसको रफ कर दूँ, ठीक है। और एक चीज़ भाई ध्यान से अब सुनना, ठीक है, अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। आ, एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक तुम्हारे सामने एक लाइन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको साथ में मिलकर के समझेंगे, ठीक है। कैमरा बिल्कुल सही से फोकस करता हुआ हम लोग साथ में मिलकर के उसको समझेंगे। 10 मिनट 23 सेकेंड, चलो हम लोग उसको साथ में मिलकर समझेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है, मैं बोल रहा हूँ इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं नहीं समझ में आया होगा, अभी हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट integration is the reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या तुमने अगर डिफरेंशिएशन सही से किया हो तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें रिलेट करवा दूंगा, नहीं किया तो भाई नहीं रिलेट कर पाओगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में अच्छा ये बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, है ना। ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। ये मैंने सही सिंबल यूज किया है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर क्या आता है? कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। क्या है? कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। और अब मैं तुम्हें एक फनी चीज़ बताता हूँ या इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इंटीग्रेशन का रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, इंटीग्रेशन मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। यानी तुम कह रहे हो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अब ध्यान से सुनना प्लीज, ये एक मेरा क्लेम है, ठीक है, मेरा ये क्लेम है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके किसी नए फंक्शन पे पहुंचे हो तो जिस नए फंक्शन पर पहुंचे उसको इंटीग्रेट कर दो, पुराने फंक्शन पर वापस आ जाओ, ठीक है। ऐसा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में, यही है इंटीग्रेशन की ब्यूटी। जैसे मान लो हमारे पास कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया और हमें एक नया फंक्शन मिला जी एक्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। अरे भाई इंटीग्रेशन में तुमने डिफरेंशिएशन में नहीं किया कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाता है 2x, किया है ना भाई। तो देखो ये x का फंक्शन था, वही मैंने लिखा है कि मान लो ये कोई फंक्शन था x प्लस को मैंने एफ एक्स बोल दिया, और इसको तुमने डिफरेंशिएट किया तो तुमको मिला 2x, यानी एक नया x का फंक्शन मिला, इसको मैंने बोला है जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने तुम्हें एग्जांपल से बता दिया कि मान लो हमारे पास कोई भी एफ एक्स नाम का फंक्शन है जिसको तुमने डिफरेंशिएट किया, फिर जिसको तुमने डिफरेंशिएट किया और तुमको एक नया फंक्शन मिला जी एक्स, ये तो एक जनरल बात है, ये सिर्फ इसके लिए तो नहीं है, जनरल बात है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूँ। तो एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसको तुम्हें डिफरेंशिएट करके तुमको नया फंक्शन मिला है जी एक्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, तुम दोबारा से एफ एक्स पर आ जाओगे, ठीक है। यही होता है भाई इंटीग्रेशन, कि किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके किसी नए फंक्शन पर गए हो तो उस नए फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो पुराने फंक्शन पर वापस, तो ये जो भूल भुलैया बन जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब ऐसा होता क्यों है तो मैं उसको अब रिलेट करवाता हूँ। इस एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसी से हम लोग रिलेट करेंगे कि एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स। अब मैं तुम्हें फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, अभी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें फैक्ट बता दिया, पर अल्टीमेटली फॉर्मूलाज तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी मैं लिस्ट दे दूंगा उसकी। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन। अब भाई ये बताओ, अब हम लोग चलते हैं भाई इंटीग्रेशन के और डेप्थ में, ठीक है, ये हो गया, इसको तुम नोट कर लो भाई, फिर मैं उसको रफ करता हूँ, क्योंकि हम लोग भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नोट करने वाले हैं। ये समझ में आ गया ना कि किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके किसी नए फंक्शन पर पहुंचे हो, नए फंक्शन को इंटीग्रेट करो, पुराने फंक्शन पर वापस आ जाओगे। इंटीग्रेशन कैसे करना है भाई, उसी के लिए तो चैप्टर बना है भाई, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आज तो फर्स्ट लेक्चर है, तुम इसकी फोटो, मैं इसकी फोटो ले लूँ, तुम इसको नोट कर लो, फोटो मैंने ले ली है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, मैं ये भी रफ करने जा रहा हूँ।
अब जरा ध्यान से सुनना कि इंटीग्रेशन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो जब जब कुछ इस टाइप से लिखा होता है कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि कभी भी लिखा होता है अगर इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स, तो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके एफ एक्स आया है। बहुत पावरफुल लाइन है, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ ताकि बातों बातों में तुम इसको मिस ना कर जाओ। तो आई शुड रादर राइट इट सेपरेटली, मैं इधर इसको लिख देता हूँ। तो भाई ध्यान से देखो, मैंने इसको नोट करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो 2x पे नहीं 1x पे ही बताता हूँ। यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जब भी लिखा हो भाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन लिखा हो इंटीग्रेशन के अंदर, वो तुमसे बस ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये एफ एक्स मिलता है। ध्यान से देखना प्लीज़, फिर से नहीं समझे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी वो इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन लिख करके दें, इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन लिख करके दें, उनका बस ये मतलब है, वो पूछते हैं कि ऐसा दुनिया में कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये फंक्शन आता है एफ एक्स। ठीक है, ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। भाई मैंने यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मीनिंग है कि किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर एफ एक्स आता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स, सॉरी इजी वाला लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है कॉज एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन और कॉज एक्स। मैंने कहा था कि कभी भी एक्स का फंक्शन होगा तो डी के साथ भी एक्स लिखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। तो तुमसे क्या कहना चाह रहा है, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि भैया दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर कॉज एक्स आता है। अब तुम्हारे दिमाग में बत्ती जली होगी, नहीं जली तो जलनी चाहिए, आइडिया आया होगा यार ऐसा फंक्शन तो साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉज एक्स, है ना भाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉज एक्स। तो बस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स का मतलब वो तुमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो तुमसे पूछना चाह रहे हैं दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर कॉज एक्स आता है। हमने कहा यार ऐसा फंक्शन तो साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर कॉज एक्स आता है, तो बस साइन एक्स ही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, साइन। इतना सिंपल होता है, यही है इंटीग्रेशन में जिससे सब लोग डरा करते हैं। बस वो यही पूछता है कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर, मतलब दुनिया में किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ये फंक्शन आता है। हमने कहा भैया कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स तुम्हारा आंसर है। ठीक है, साइन एक्स ही तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग जैसे ये इंटीग्रेशन है, हम इसको इक्वल में लिख करके आई के इक्वल लिख देते हैं, ऐसे ही भाई फैशन है। ठीक है, इक्वल में आई फॉर इंटीग्रेशन, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जैसे लास्ट में आया साइन एक्स, तो तुम लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तुम चाहो तो लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये होता है भाई इंटीग्रेशन का मतलब। मैंने बहुत डिटेल में अपने बेस्ट एबिलिटी से तुम्हें बताया है, इसको तुम नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ। और अब हम लोग चलते हैं भाई, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स हैं और हम लोग आज फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, इसको तुम नोट करो, मैं इसको रफ कर दूँ। तो भाई ज़रा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में भी 2 पार्ट्स हमें कवर करने हैं। आईएससी हो, सीबीएसई हो, सब सारे के सारे बोर्ड्स और पूरा का पूरा जो जेई नीट कॉम्पिटिटिव, नीट में कहाँ आ गया इंटीग्रेशन, सॉरी। तो हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन का सिलेबस होता है वो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले अगर हम एमएल अग्रवाल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ठीक है, मेरी काफ़ी फेवरेट बुक है वो, तो उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की लगभग 13-14 एक्सरसाइज है, इनडेफिनेट की 13-14 एक्सरसाइज है, और बाद में हमारे पास जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसमें भी हमारे पास लगभग 2-3 एक्सरसाइजेस हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और इनडेफिनेट नहीं किया तो डेफिनेट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने कहा भाई डिफरेंस कहाँ आता है इनडेफिनेट और डेफिनेट में, है तो दोनों ही इंटीग्रेशन। हमने कहा दोनों इंटीग्रेशन है, दोनों को करने का मेथड एक है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसमें तुम्हें लास्ट में जो आंसर आता है इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होता है उसका लास्ट का जो आंसर आता है, उसमें तुम्हें अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जिसको बोलते हैं वो ऐड करना पड़ता है। हमने कहा ध्यान से सुनना, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि लास्ट आंसर में, ठीक है, लास्ट आंसर में सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, लास्ट आंसर में सी ऐड करना पड़ता है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमने कहा भैया एग्जांपल देके बताओ, तो ध्यान से सुनो, जैसे लिखा हुआ है, अब तो ये तुम्हें रिलेट हो गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स,
डी एक्स, ठीक है। हम लोग पूरे लेक्चर में इसी के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, अब तुम्हें पता चल गया कि भैया बस ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने पर कॉज एक्स आता है। हमने कहा साइन एक्स, तो इस तुम्हारा आंसर है साइन एक्स, तुम्हारा आंसर है साइन एक्स। इसको मैं आई के इक्वल लेट कर लूँ, इसको मैं आई के इक्वल लेट कर लूँ, ठीक है। आई के इक्वल लेट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कहा नहीं, इसका आंसर साइन एक्स आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स। क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग साइन एक्स के साथ सी ऐड कर देंगे, सी। बस आंसर तुम साइन एक्स मत लिखना, साइन एक्स प्लस सी लिखना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो इंडेफिनेट का, भैया डेफिनेट इंडेफिनेट में हमें पता किसे चलेगा डेफिनेट इंडेफिनेट है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी तुम्हें लोड नहीं लेना है। लेकिन मैं बता दूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है इसमें नीचे और ऊपर नंबर लिखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ए से बी, ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 7। अभी इसी को मेरे को अगर डेफिनेट बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया, चलो मैं इधर बता देता हूँ। जैसे मेरे को बनाना है 3 से 7 कॉल, ठीक है। ये बन गया डेफिनेट का क्वेश्चन। वो ऐसे इसको बोलते हैं लिमिट, ऊपर नीचे भी नंबर ऊपर भी नंबर, वो डेफिनेट। अभी लोड मत लो, ठीक है। मैं वही मैंने बोला कि अभी तुम पूरा इंडेफिनेट पर फोकस करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट के आंसर में बस सी ऐड करना है, ठीक है जी। इसको तुम नोट कर लो और मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो भाई मुझे पूरा ही रफ करना पड़ा क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें इसी बोर्ड पर लिखनी है, दैट विल बी नॉट पॉसिबल इफ़ आई डू नॉट हैव इनफ स्पेस इन दिस पर्टिकुलर वाइट बोर्ड। तो अब ध्यान से सुनना, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अगर तुमने किए हुए हैं आईटीएफ में, आईटीएफ हमारा उस वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर तुमने ये सारे फॉर्मूलाज किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो भाई अभी सीख लो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे तुमने कर रखा होगा आईटीएफ, आई एम 100% श्योर, ठीक है। नहीं किया तो अभी भी बता देना, हम लोग उससे स्टार्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन को बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं कुछ आईटीएफ के डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला, जैसे नहीं डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ फंक्शंस, हमारे पास जो आईटीएफ के फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स नहीं बोला मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स नहीं बोला। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन उनको पता है, माइनस साइन नहीं, साइन एक्स का कॉज एक्स, ये सारी चीज़ें नहीं। मैंने डिफरेंशिएशन पूछा साइन इनवर्स एक्स का, कॉज इनवर्स एक्स का। तो हमारे पास ये तो इनवर्स फंक्शंस हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन है तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं फॉर्मूलाज बता देता हूँ भाई। इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम उसको ध्यान से देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप के दिखते हैं वो, ठीक है। इधर मैं लिख दूँ, है ना, हमारे पास इनफ स्पेस है इधर, तो इधर मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है। इधर लिखता हूँ, ध्यान से लिखना प्लीज, डी बाई डी एक्स, इधर मैं लिखता हूँ, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स माइनस, बस ऊपर वाले में माइनस लग गया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, सबके फॉर्मूलाज हैं जिसको मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, हाँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई पेयर में बना के करो, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स फिर कॉज इनवर्स एक्स, ध्यान से देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स में बहुत कॉमन है भाई। तुम साइन इनवर्स एक्स करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉज इनवर्स एक्स में कुछ करनी नहीं, बस एक माइनस लगाना है। उसी तरह से तुम टेन का करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना है। सेक का करो 1/mod एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1, कॉज में कुछ, कॉसेक में कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना है, ठीक है। इतना सिंपल है भाई। तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको पेयर में करो, इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर, पेयर में करोगे तो भाई तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है जी। ठीक, तो ये सारी आईटीएफ की चीजें हैं, ये मैंने क्या बताया है उसको ध्यान से सुनना। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी।
डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमने कहा भैया ये सब क्यों रिपीट करवा रहे हो, चैप्टर तो इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन में ही काम आने वाला है। अब ध्यान से सुनना भाई, कॉपी बुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, मुझे पता है इतनी देर से तुम आराम से लेट करके वीडियो देख रहे हो, निकाल लो अपना रजिस्टर। हम लोग फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑल द प्री रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम लोग इंटीग्रेशन के ही फॉर्मूलाज देखने जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न करने हैं, सब में मत दिमाग लगाने बैठ जाना। अबे ये किसका डिफरेंशिएशन है, उसने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 किसका इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, इसलिए लोग फॉर्मूलाज कर लेते हैं, ठीक है, वरना लॉजिक सबका है। और एक और चीज़, डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का एग्जिस्ट कर सकता है, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं होता कि अपनी मर्जी से इंटीग्रेशन के अंदर सिंबल लगा लिया इंटीग्रेशन का, अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन ले लिया, उसका इंटीग्रेशन जरूरी नहीं एग्जिस्ट करता हो तो तुमने लिया है। इसलिए अपने मन से क्वेश्चन मत बनाना इंटीग्रेशन की, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अपने मन से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो तो होता है खैर, मतलब अपनी मन से कोई भी फंक्शन मत बताना, क्योंकि हर चीज़ का हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब लोग फाइनली फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, मतलब कि ये कैसा दिखाई देगा वो भी मैं बता देता हूँ कि एक्स की पावर में कुछ भी हो और साथ में डी एक्स लिखा हो, उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। बस यहाँ पर एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एन की वैल्यू बस -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास। हमने कहा भैया इसको अप्लाई करके दिखाओ, तो ध्यान से देखो, जैसे ही लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स, देखो इसी टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन की जगह 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर एन ये है, दिस इज योर एन। तो उसने कहा है कि भैया एक्स की पावर में क्या करना, वो पावर जो तुम्हारी पावर है, अरे भैया इजी करके बताता हूँ, सॉरी, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन तो 3 है, एन की वैल्यू क्या है 3, तो एक्स की पावर एन प्लस वन और एन है 3, मतलब 3 प्लस वन, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन में भी 3 प्लस वन। हमने कहा भैया इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस वन होता है 4, बस यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। और साथ में सी जरूर ऐड कर देना, सी, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जरूर से ऐड कर देना। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 3, जो भी एक्स की पावर है, पावर में एक जोड़ो और नीचे भी वही लिखना 3 प्लस, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई, ठीक, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैं ब्लैक से लिखता हूँ भाई, ये पता नहीं इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, अब आगे का मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और साथ में मैंने सी जोड़ दिया, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे एक्स। अब इसमें तो कुछ बताना नहीं, इसको बस तुम्हें लर्न करना है, ठीक। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना प्लीज। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट आ जाए, उस कांस्टेंट को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन करो नॉर्मल, जैसे कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x² डी, देखो एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मैंने डी के साथ भी एक्स लिख रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार ये 5 बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक नंबर होता है, ठीक है। क्या मेरा फेस अच्छा आ रहा है, अच्छा फेस तो अच्छा आ रही है, तो 5 ये जो है 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नंबर होता है। तो एक रूल होता है भाई, ध्यान से सुनना प्लीज, कभी भी कांस्टेंट आ जाए इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट को बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, और जो अंदर बच जाए उसी का इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है। तो ध्यान से देखो, 5 आ गया अंदर, 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन से 5 को बाहर निकालो, अब जो अंदर बचा है बस उसका इंटीग्रेशन होगा। 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट में है ये ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट में है, हम सिंबल नहीं लिख रहे, अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा, इतना बेसिक हो रहा है। ए बी का क्या मतलब होता है, ए इंटू बी, है ना, उसी तरह से
हमें बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 5 पे नहीं ध्यान देना है। कोई भी कॉन्स्टेंट हो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन सिर्फ अंदर वाले का करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना मेरे को यहाँ से आता है, क्योंकि एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस मैंने वही किया, 5 को एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है ऊपर से। जैसे कि ध्यान देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका आंसर है ये। इस आंसर में इंटीग्रेशन का साइन मत लगा देना, आंसर का मतलब आंसर है। लेकिन जब तक इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है, जैसे पहली लाइन में कुछ लिखा, फिर दूसरी लाइन में कुछ लिखा, जब तक तुम्हारा मेथड चल रहा है तब तक तुम्हें हर लाइन में इंटीग्रेशन लगाना है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे अभी तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के रखना है, धीमे धीमे ऐड कर रहे हो तुम, ठीक है, एक्स की पावर टू, तुमको पता है कि एक्स की पावर टू प्लस वन। अभी तुमने फाइनल आंसर नहीं लिखा है कि एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के रखा है। अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, मेरे को इंटीग्रेशन का सिंबल हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये डी एक्स वगैरह हटा देना और सी लगा देना, सी, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर टू प्लस वन अपॉइंट टू प्लस वन, और फाइनल आंसर जब लिखा तब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया। तुम चाहो तो ये भी मत लगाओ भाई, ये तो मैंने ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तुम ऐसे लगा सकते हो, फिर भी कर सकते हो, बस वो सिंबल हटा देना, ठीक। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी मैंने तुम्हें बताया, एप्लीकेशन नहीं बताया सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात बताइए। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तुम्हें समझ में आएगा, ध्यान से देखो। तो देखो, इस यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। ए डी एक्स का क्या मतलब है भाई, ए डी एक्स का मतलब है, ए का मतलब कोई कांस्टेंट है, ए का मतलब कोई कांस्टेंट है। मैंने कहा था कांस्टेंट को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन करो ना, ए को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक, ए को बाहर निकाल दिया, और इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है क्या आता है, ये देखो एक्स आता है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स। सी को मत कंसिडर करना है, क्योंकि अभी तो हम अपनी तरफ से सी जोड़ेंगे ही, तुम सी को फालतू में ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ए को बाहर निकाला है यहाँ से, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ डी एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स। ये तुम्हारा आंसर है ए एक्स, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा आंसर है ए एक्स, और सी मैंने साथ में ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं तुम्हें फॉर्मूलाज रटवा नहीं रहा हूँ भाई, वरना लोग आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स होता है ए, अरे कैसे होता है ए एक्स, तुम पहले कॉन्स्टेंट को बाहर लेके गए, फिर तुमने इसको इंटीग्रेट किया, ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। मैं रब कर दूँ, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, तुमने ध्यान से देखा होगा डिफरेंशिएशन में एक ऐसा फंक्शन होता था, ठीक है। क्या मेरी सही से ऑडियो आ रही है भाई, बिल्कुल सही से ऑडियो आ रही है क्या, तो ध्यान से देखो, हमारे पास डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन होता था जिसको डिफरेंशिएट करने पे भी वही आता था, ध्यान है ना उसका, कौन सा होता था वो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल। इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो फिर से वही आ जाता था, है ना, ठीक है। हमने कहा यार इसको डिफरेंशिएट करने पर वही आता है, और तुमको पता है भैया इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, दोबारा से वहीं पे वापस तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कहीं पर गए हो, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या किया जाएगा, इसलिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स का आंसर होता है दोबारा से ई की पावर, ठीक। अब तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आ रहा है भाई फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हम लोगों ने इसको लॉजिकली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्या किया, लॉजिकली डिस्कस किया हुआ है, तो ये होता है भाई, ठीक। और तुमने डिफरेंशिएशन में एक और चीज़ देखी होगी कि ये, अरे इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में तुमने एक और चीज़ देखी होगी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, इतना सिंपल है भाई, बताओ। तो अभी मैंने कहा डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन मजा आएगी, ठीक है। तो फिफ्थ, ठीक है जी, आगे। ठीक है,
ये भाई याद देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स जी होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। हमने कहा भाई दिखता कैसा ही ऐसा दिखता है, ध्यान रखो। अच्छा, ए का क्या मतलब है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये आता है भाई, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग ए का वैल्यू 2 है इसलिए लॉग 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। अगर तुमने भाई डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर अच्छे से किया है तो अब तुमको ये सब समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं एक सुर में लिखता जाऊंगा पूरा, फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। भाई देखो, ये सारे फॉर्मुलास तुमको तो अल्टीमेटली लर्न करने हैं, लेकिन मैं उसका तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। हम लोग कॉट का एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है ना भाई, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और मैंने किसका इंटीग्रेशन पूछा है, सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का। हमने कहा यार समझ में नहीं आया, हमने कहा ध्यान से देखो। अगर मैं इसका आंसर पूछता, अगर मैं इसका, भाई तुमको पता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अगर हम लोग कहेंगे तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो दोबारा से उसी फंक्शन पे, तो कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करके माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स पर गया हो, तो अगर मैं माइनस कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछूंगा तब तुम्हारा आंसर कॉट एक्स आएगा। ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यही आएगा ना। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके ये मिला, तो इसको डिफरेंशिएट करके ये मिला, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मेरे को दोबारा से कॉट एक्स मिल गया। लेकिन मैंने इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, ये तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया, पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैंने माइनस कोसेकेंड स्क्वायर नहीं पूछा, मैंने सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स पूछा है। मैंने सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स पूछा है। अब तुम जरा ध्यान अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, ठीक है। मेरे को रस करना पड़ेगा। अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाता था। अगर अगर मैं माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता तब क्या कर, तो भाई डिफरेंशिएशन में भी तो ये रूल होता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन करो नॉर्मल। ये तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। उसमें भी वही होता है कि कांस्टेंट को बाहर, तो माइनस वन यहाँ पर एक कांस्टेंट है, माइनस वन कांस्टेंट है, तुम कांस्टेंट को बाहर करोगे और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करोगे, कॉटेक्स का। माइनस को बाहर करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे कॉटेक्स का। और कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन को पता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। एक तो माइनस पहले से था और इसका डिफरेंशिएशन भी होता है माइनस। भाई माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक है। आप ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि माइनस कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, इसीलिए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस। आप समझ में आया होगा, ठीक है।
तो वही मैंने कहा कि जिसने डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से किया है उसको सब क्लियर हो रहा होगा, जिसने नहीं किया उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सही बताऊँ, ये मैंने कुछ नहीं लर्न किया है, ये सारी चीज़ें ये तो करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इसीलिए भाई। ठीक, तो अब मैं आई टी, और ऐसा सब में है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसिकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स वो भी होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन मैंने माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स नहीं पूछा, मैंने प्लस का कोसेक एक्स कॉट एक्स पूछा है, इसलिए आंसर में माइनस आ रहा है। ठीक है, मैंने कॉट एक्स का एग्जाम्पल देके तुम्हें अच्छे से क्लियर किया है। तुम्हें नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखो, 10 सेकंड पीछे जाओ, साथ साथ तुम्हें एक हैंडसम सा आदमी दिखेगा जिसने लेफ्ट हाथ में घड़ी बांध रखी है। ठीक है, वो तुम्हें बताएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाई इनडेफिनेट, जिसके लिए मैंने तुम्हें आईटीएफ की लिस्ट बताई थी, मैंने रफ कर दी गलती से। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना उनको ये लर्न करना पड़ेगा, और वो हर बार फंसेंगे। तो अब हमारे पास आईटीएफ पर मैं चलता हूँ। लेकिन भाई पहले तो तुम यहीं पर समझो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक में मैं एग्जांपल देकर के बता देता हूँ। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यही मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तुमने अभी डिफरेंशिएशन देखा, साइन इनवर्स एक्स का क्या आता था? ये आता था ना साइन एक्स का साइन इनवर्स। अरे ये आता था ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/√, में 1 - x²। ठीक है, अच्छा कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था? -1/√, में 1 - x²। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ माइनस कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो भाई डिफरेंशिएशन में भी यही रूल होता है कि माइनस के साइन को बाहर निकालो और डिफरेंशिएट करो। तो मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला और बचा अंदर कॉस स्क्वायर एक्स, अब सॉरी कॉज इनवर्स एक्स। और कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको पता है, -1/√1 - x²। एक तो माइनस पहले से था ये वाला, अबे ये वाला माइनस तो यहाँ पे कॉपी हो गया, ये देखो। और इसका अलग से होता है -1/√1 - ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1/√1 - अब ये बताओ, इसका आंसर भी भाई 1/√1 - x² है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आंसर भी 1/√1 - x² है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर भी 1/√1 - x² है। तो अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे, 1/√1 - x² के ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, मतलब हमें पूछ रहा है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये आया था। ठीक है, तो भाई ये तो यार साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करके भी आ जाता है, और ये तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करके भी आ जाता है। इसीलिए ये वाला जो हमारे पास होता है 1/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, और कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, ये भी करेक्ट, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी। ठीक है, मैंने बहुत ब्यूटीफुली तुम्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ऐसा सबके साथ है, ऐसा सबके साथ। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा सबके साथ है, मतलब कि जितने भी आईटीएफ फंक्शंस हैं सब में दो दो आंसर होंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के दो चार आंसर आते हैं, तुमने सॉल्व किया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो एमएल अग्रवाल में पीछे जाओगे, आंसर्स मैच करोगे, तुम्हारा आंसर नहीं मैच होगा, दैट डजंट मीन कि तुमने गलती की है। क्योंकि आई जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इनडेफिनेट दो पार्ट है। इनडेफिनेट में मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हें आंसर मार्क्स मिल जाते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो देखो भाई तुमने देखा ना कि इसी इंटीग्रेशन के दो आंसर हैं, साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा होता है। ये मैं रफ कर दूं? ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूँ भाई।
ठीक है, ये वो फॉर्मूला लिस्ट है, प्लीज़ उसको नोट कर लो पूरी की पूरी। टोटल 18 हो गए भाई। ठीक है, राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आई टेक दैट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें विजिबल है, मैंने डिक्टेट करके बताई हैं, तो तुम्हें राइटिंग का इशू नहीं होगा। मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ ताकि मैं तुम्हें अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकूँ। इंस्टाग्राम पेज मैंने बना रखा है, मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे इतनी बातें तुम्हें इंटीग्रेशन में बतानी थी। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसलिए 45 मिनट का बचा है, वरना हमारा हर लेक्चर 1 घंटे पार कर जाता है। कल से इंटीग्रेशन में ML अग्रवाल से हम लोग 8.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरे को अभी तुम्हें पहले वो बताना पड़ेगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बहुत प्यारा चैप्टर है, मेरे पे ट्रस्ट करना। हम लोग बहुत आराम आराम से, ठीक है, लेंदी लेंदी क्वेश्चन, मेरे पास सैम्पल पेपर भी हैं, उससे मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा अलग से। 6 मार्कर आते हैं बोर्ड में, डेफिनेटली आए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, ISC के लिए कोई कवर नहीं करता, इस चैनल पर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलता है। इसको सब्सक्राइब करो प्लीज़। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।